सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 12वीं के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी माध्यमिक शिक्षा मंडल की अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं और नवंबर माह के पश्चात उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं। चूंकि यह पूरा वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जिन जिन प्रदेशों में लागू है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें जिन राज्यों में चलती हैं, राज्यों के विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। मैं बात कर रहा था माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है आपकी तैयारी में मदद के लिए, वो है ऑल ई बोर्ड, और इसकी बहुत सारी लिंकें मुझे मालूम है कि विद्यार्थियों तक किसी न किसी रूप में पहुंचती हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इसको चलाने में और इसकी मदद लेने में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम इस वेबसाइट पर जाकर अपने लिए उपयोगी सामग्री, शैक्षणिक सामग्री ढूंढ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, मैं चूंकि लैपटॉप में काम कर रहा हूँ तो अपने मोबाइल में जो गूगल क्रोम है उसको खोल लें तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ आपको लिखना है ऑल ई बी ओ ए आर डी, ऑल ई बोर्ड। आप इसको करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से ये पहला पेज दिखेगा और इस पेज में आप ये देख पा रहे हैं, ये पहली वेबसाइट लिख के आ रही ऑल ई बोर्ड, और प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा 12वीं हिंदी, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो ऑल ई बोर्ड लिखा हुआ इसी को क्लिक करना है, तो आप इस वेबसाइट पर सीधा पहुंच जाएंगे। तो आपको ये वेबसाइट इस तरह से ये दिखाई दे रही है। यहाँ लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी क्विज 2022-23 की तैयारी के लिए उपयोगी, और भी बहुत सारी उपयोगी लिंकें साइट पर उपलब्ध हैं जो कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो इसमें देखें, ये होम, अबाउट अस, वेब स्टोरी, शैक्षणिक कैलेंडर 2022-23, एमपी बोर्ड वेबसाइट, बहुत सारी लिंक इसमें दी गई हैं। हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पहला पेज यहाँ लिखा हुआ कक्षा 12वीं हिंदी क्विज भाग 1 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए उपयोगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्विज है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो अपलोड हुई है, और हम इसको क्लिक करते हैं और आप भी सीधे साइट से जाकर जो अपनी तैयारी है हिंदी विषय की, उसकी आप अपनी तैयारी को खुद चेक कर सकते हैं। और इस क्विज को हम रेंडमली ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे और आपको भर के दिखाएंगे कि हमें किस तरह से स्कोर प्राप्त होता है। तो ये इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल का कोई विज्ञापन, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, ये जो पेज खुल रहा है और ये लिखा हुआ कक्षा 12वीं हिंदी क्विज भाग 1 अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 की तैयारी के लिए उपयोगी। अब इसमें आगे चलते हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि इस वर्ष एमपी बोर्ड के सभी कक्षाओं के अंक विभाजन या ब्लूप्रिंट में परिवर्तन किया गया है। अब किसी भी अध्याय से कितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वर्ष अंक विभाजन में एक बड़ा बदलाव हुआ है और आप सभी को इस अंक विभाजन को ठीक से समझ लेना चाहिए। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख लें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम चलिए इस साइट पे अंक विभाजन भी ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ श्रेणी कैटेगरी, अपनी पसंद की कैटेगरी पढ़ें। यहाँ लिखा कक्षा 9वीं से 12वीं अंक विभाजन, इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अंक विभाजन में ऐसा क्या हुआ जो हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो लिखा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के विभाजन देखें और आसानी से डाउनलोड करें। बदलाव ना हुआ तो बहुत कठिन होगा 10वीं 12वीं में अच्छी रैंक बनाना। तो ये कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपको इसी अंक विभाजन को आधार मानकर अपनी तैयारी करनी है। अंक विभाजन में क्या बदलाव हुआ, तो चूंकि हम 12वीं के हिंदी विषय की बात कर रहे हैं तो हम 12वीं के हिंदी विषय के अंक विभाजन को ही खोलते हैं। लिखा हुआ कक्षा 12वीं भाषा समूह हिंदी के अंक विभाजन को डाउनलोड करने, इस लिंक को क्लिक करें। तो हमने इसको खोल के हम इसको पढ़ते हैं कि अंक विभाजन में क्या बदलाव आया, फिर आगे हम फिर से अपने क्विज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या बड़ा बदलाव आया है। मैं बता दूं, आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी रहे हैं और ये 12वीं में आ गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 11वीं से 12वीं में आ गए। तो 11वीं में जो अंक विभाजन था दूसरी तरह से था, 12वीं में किस तरह का है। तो ये जो पार्ट है इसमें क्रम ये लिखा हुआ कक्षा 12 हिंदी पूर्णांक 80, समय 3 घंटे, लिखा अंक योजना, ये 17 अंक लिखे हुए हैं। गत वर्ष के ब्लूप्रिंट में क्या फर्क था कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक
और 4 अंक के जो प्रश्न थे वो किस अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे ये क्लियर था, लेकिन यहाँ कोई क्लियर नहीं है कि इस कालखंड से इस इतने हिस्से से यहाँ से लगा के यहाँ तक जो हिस्सा है इस इतने पार्ट से 1 2 3 4 अंक के कितने प्रश्न आएंगे ये कोई क्लियर नहीं है। सीधा लिखा हुआ है ये 17 अंक का हिस्सा है, लिहाजा यहाँ से 1 अंक के कई प्रश्न आ सकते हैं, 2 प्रश्न आ सकते हैं, 4 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बात हो सकती है। तो ये बदलाव यहाँ है। और ये पार्ट 9 अंक का है हिंदी का, ये भाग अपना 17 अंक का है। नीचे अगला आप देख रहे हैं भाषा बोध, ये 12 अंक का है। इतना विधान भाग 2 का ये पार्ट 7 अंक का है। ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम ये 7 अंक का, कुल योग 80 अंक का है। तो जो कुल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 32 अंक के हैं, अर्थात 40% ही है। लेकिन फर्क क्या है कि इस अंक योजना में और गत वर्ष की अंक योजना में कि इसमें जो अंक लिखे हुए हैं इनमें आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 या 3 या 4 अंक के कुल कितने प्रश्न और कहाँ से आएंगे। ठीक है, लिहाजा विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिनाई का लेवल बढ़ गया है। कहीं से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और कक्षा 12वीं के जो हिंदी विषय है उसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट क्विज है उस क्विज को कैसे हल करते हैं। और भी बहुत सारी क्विज समय समय पे आपको मिलेंगी, वो उसी वेबसाइट पे अपलोड होती हैं। क्योंकि एक एजुकेशनल वेबसाइट है, लिहाजा मैं आपसे उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि आप उसका नियमित अवलोकन करें और आप पाएंगे कि आपको निश्चित तौर पर तैयारी में मदद मिलेगी। तो ये अंक योजना जो है वो इस तरह की अंक योजना जारी हुई हिंदी विषय की। चलिए हम देखते हैं कि जो आज हम जिस विषय को, जिस टॉपिक को पढ़ने चाह रहे थे वो क्या पढ़ना चाह रहे थे, वो हम देखना चाह रहे थे कि जो क्विज है उस क्विज को हम कैसे हल करें और किस तरह से हम अपने मोबाइल से ही इस क्विज की तैयारी कर सकते हैं। तो लिखा हुआ कक्षा 12वीं हिंदी क्विज भाग 1 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए उपयोगी। मध्य प्रदेश के कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम प्रैक्टिस पेपर एनसीईआरटी की पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित यह कुछ एमपी बोर्ड के साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी है और इसमें 50 क्वेश्चन है। आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आप अपना स्कोर देख सकेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्विज है, तो ये देख पा रहे हैं आप। इस क्विज में अपने मोबाइल में ही आप इसको भर सकते हैं और भी सभी विषयों की क्विजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। कक्षा 9वीं के सभी विषय की, 10वीं के, 11वीं के और 12वीं के। अभी ये 12वीं का केवल हिंदी विषय का उपलब्ध हुआ है साइट पर, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ हम देखते हैं कि ये पहला प्रश्न है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो ये 50 प्रश्न हैं जिनको आप अपने मोबाइल में, जब आपको समय हो तब आप इसको हल करें और हल करके आप इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें तत्काल स्कोर प्राप्त होता है। ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्रश्न गलत हो गए। हम फिर से अपनी तैयारी करेंगे और तैयारी करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्विज रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 40% अंक जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होते हैं। और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो भी आप जानते हैं कि कई तरह के होते हैं, जिनमें 1 अंक के प्रश्नों के अंतर्गत देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस जिसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। नीचे जो पूरी क्विज है मल्टीपल चॉइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ी बनाइए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य लिखिए। ये सभी 1 अंक के प्रश्न हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं और इनमें भी मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित ये क्विज है। तो चलिए इस क्विज को हम जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर हो सकता है। मैंने इसको कोई पढ़ा नहीं, कोई पता नहीं मुझे, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से टिक करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रतीकों के लिए, बिंब विधानों के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। मान लीजिए हमने लिखा हम आपको लगता है कि इसमें बिंब विधान ठीक है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगला है कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। मान लीजिए हमें लगता है कि अवसाद इसका सही उत्तर है तो हम अवसाद को क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम रैंडमली कोई सा भी प्रश्न इसमें सेलेक्ट करते जाते हैं। कौन सी विशेषता कुंवर नारायण सिंह की कविताओं में नहीं पाई जाती है? लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आगे देखते हैं, बगलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। तो गहरे काले जो भी आपको उचित लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं का संबंध है, किससे संबंध है, ये आपको तैयारी की है तो आप निश्चित तौर पर इसको कर पाएंगे। तार सप्तक
किसने लिखा है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि तार तक किसने लिखा है। तो अपने मोबाइल में इसको हल करके आप इस तरह की जो इम्पोर्टेंट क्विज आते हैं, इस क्विज को इसी वेबसाइट पर आप जाकर हल कर सकते हैं। और ये वेबसाइट समय समय पर, इस वेबसाइट पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्विज प्राप्त होंगे। ये पहला क्विज अपलोड हुआ है, लिहाजा मैंने सोचा कि चलो आपको इससे भी अवगत करा दूं और अंक विभाजन को भी आपको फिर से समझा दूं, क्योंकि आप समझ लें ठीक तरह से। आपने जो तैयारी की है उसमें आपको मदद मिलेगी। आप एक अंक के जितने भी प्रश्न हैं उनकी सभी चैप्टर से अच्छे से तैयारी करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक आपको पहले से पता होता है कि किस चैप्टर से 1 अंक या 2 अंक के प्रश्न आएंगे। अब आपको पता नहीं है। और ये ऐसा केवल हिंदी में नहीं, ऐसा कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों में हुआ है। और किसी भी विषय में विद्यार्थी किसी भी अध्याय में ये नहीं कह सकते कि इस अध्याय से 1 अंक का ही प्रश्न आएगा या 2 अंक का प्रश्न आएगा, जबकि गत वर्षों में ऐसा नहीं था। गत वर्षों में आपने देखा कि फिक्स रहता था, प्री डिसाइडेड रहता था, पहले से ही बोर्ड बता देता था कि इस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न आएगा। ये हम कुछ प्रश्नों को ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आप तो अच्छे से आपने जो तैयारी की होगी उससे सिलेक्ट करना, कोई नकल की कोशिश मत करना। नकल की कोशिश नहीं करेंगे तो आप इस क्विज को करके और अपना स्कोर आप देख पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें फिर से तैयारी करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो ये जो क्विज है ये कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के लगभग सभी अध्यायों पर आधारित है, जो कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंक विभाजन जारी किया उस पर आधारित है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आप अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी आने वाली उसके लिए तो तैयारी मिलेगी। प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इस तरह की क्विज हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है कि हमारे अंक कोई चेक कर ले, ना ये आवश्यकता कि हमें कहीं टेस्ट देने जाना। आप इस साइट पे जाएं, अपने लिए टेस्ट सेलेक्ट करें। हिंदी वाले हिंदी के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए तो अभी फिलहाल 2023-24 के लिए हिंदी विषय का ये उपलब्ध है, जो आपको हम ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, वास्तव में हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें प्रश्न कौन से याद है कौन से नहीं। लेकिन आप अपनी जो प्रश्न है, आप विद्यार्थी हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से पढ़ के ही करें। तन पर नहीं लता पान खाएं कलकत्ता का क्या अर्थ है। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप सेलेक्ट करें। आपने तैयारी की है, तैयारी के आधार पर आप ठीक से प्रश्नों का जवाब दें। ऐसे ही नहीं दें जैसे कि कोई सा भी सिलेक्ट कर दिया। आप गंभीरता से बिल्कुल पढ़ के अच्छे से प्रश्नों को समझ के तभी इसके आंसरों को क्लिक करें। तो ये 50 प्रश्न हमने सेलेक्ट कर लिए और 50 प्रश्नों को उत्तर हमने दिए हैं। ये कुछ लाइनें लिखी हैं, साइट वाले हैं, लिखते हैं इस तरह की बातें, कोई दिक्कत नहीं। ये अंत में एक आएगा यहाँ सबमिट, हम इसको अब सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते ही ये हमें बता रहा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जो कि कंपलसरी था। रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र को इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। हम फिर से देखते हैं कि ये सबमिट होता कि नहीं। अगर कोई प्रश्न छूटा होगा तो फॉर सबमिट नहीं होगा, और यदि सब प्रश्न हमने हल कर लिए होंगे तो निश्चित तौर पे सबमिट हो गया है। तो सबमिट हो गया, आपका भी इसी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा, इसमें हमने कितने अंक प्राप्त किए। तो ये देखें, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मीन्स हमने जो क्विज को हल किया है वो पूरी तरह से रिकॉर्डेड हो गई। हम अपने अंक देखना चाहें तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें फिर से एक नई विंडो पे ले जाता है और ये हमें बता रहा है कि हमारे 100 में से केवल 36 अंक आए। मीन्स हमने बहुत अच्छा नहीं किया, हमारे 100 में से केवल 36 अंक आए। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी कमजोर है। यदि अच्छी तैयारी होती तो हमारे प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लेते। तो आप भी अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये कक्षा 12वीं हिंदी का ये हमने जो क्विज था इसको सॉल्व किया और इसके उत्तरों को भी देखो, आप देख पा रहे हैं ये हरे रंग से लाइन बन के आ रही है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा सही था, इसका भी ये सही था। इसके अलावा आप देखें ये गलत है हमारा। दिन जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी है, हमने सेलेक्ट किया था परिवार से बिछड़ने के कारण,
और वास्तव में इसका करेक्ट आंसर था पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण। तो ये प्रश्न का सही आंसर नीचे लिख के आ रहा, करेक्ट आंसर पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, हमने लिखा परिवार से बिछुड़ जाने के कारण। तो इसमें ये 2 अंक का था और हमको 0 अंक प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न था इसका उत्तर भी हमने गलत चयनित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कुंवर नारायण सिंह की कविताओं में नहीं पाई जाती? तो इसमें भी 2 अंक में से हमें 0 अंक मिला है। हमने संयम सेलेक्ट किया है वास्तव में, और सही उत्तर था अखबारी सतहीपन, ये करेक्ट आंसर था। किंतु हमारा ये प्रश्न क्रमांक 5 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अवधि, लक्षण मूर्छा और राम विलाप में भाषा का उपयोग हुआ है, तो अवधि भाषा का हुआ, 2 में से दोनों अंक हमें मिले हैं। तो कहने का आशा है कि इम्पोर्टेंट क्विज है, और ये ऐसी क्विज आपको सभी विषयों के लिए मिलेगी। इससे आपको अपनी तैयारी में बेहद मदद मिलेगी। तो आप मोबाइल, हमने देखा विद्यार्थी मोबाइल चलाते हुए रोका जाता है, किंतु हम मोबाइल चलाने को मना नहीं करते किसी को। हाँ, मोबाइल के दुरुपयोग को जरूर मना करते हैं, आप मोबाइल चलाएं, लेकिन मोबाइल का उपयोग अपनी पढ़ाई को मजबूत करने में करें, अपनी तैयारी के लिए करें, अपने पढ़ने में करें। तो वो मोबाइल का सकारात्मक उपयोग है, तो आप सकारात्मक उपयोग करें, अनावश्यक मोबाइल पर गेम ना खेलें, समय खराब ना करें, ठीक है, और तैयारी अपनी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको निश्चित तौर पर तैयारी में मदद मिली होगी।